विष्णु जी। देखिए अंजना जी, मैं अभी वारिस पठान जी की बात सुन रहा था और ओवैसी जी की। हाँ। और इन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने हुए कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। हाँ। तो मैं इनसे, और ओवैसी साहब ने कहा कि लोअर कोर्ट की पावर अलग होती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग होती है। हाँ। तो मैंने भैया कल उनको ऑर्डर 39 रूल 1 पढ़ के सुनाया, जिसमें ये सिविल कोर्ट की पावर है कि वो एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दे सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाने के लिए। और दूसरी बात, ये ऑर्डर तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को सुनने के बाद इस ऑर्डर को अफर्म रखा। जो सील करने का ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म रखा और उनको सुनने के बाद रखा। अगर इलीगैलिटी थी ऑर्डर में तो इमीडिएटली वो पूरा ऑर्डर स्टे हो सकता था। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अंजना जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब तो हमारे फेवर में अप्लाई होता है। वहां पे भगवान शिव का भव्य शिवलिंग निकल गया है और जब वहां पे देवता मौजूद है तो कैसा वजू और कैसी मस्जिद और कैसी नमाज। अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। अब तो जांच इतनी होनी है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और एएसआई के थ्रू जांच हो जाए और ये सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे। परेशान ना हो, आगे आने वाले समय में सारी बातें कोर्ट में रखी जाएंगी। पर जब वहां पे भगवान शिव का भव्य शिवलिंग है ठीक नंदी के सामने, जिसका विशाल विराट स्वरूप है, तो आप कैसे मस्जिद कह सकते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से? तो हम प्रोटेक्टेड है, हम प्रोटेक्टेड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। और सेक्शन 3 देख ले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। ये सरासर गलत बात है, ये झूठ बुनियाद, अरे सर आप ये और झूठ सुनिए बात सर, बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, पूरा कर लेने दीजिए उनको, पूरा कर लेने दीजिए। विष्णु जी प्लीज, बोल रहे हैं सुप्रीम विष्णु जी कोर्ट ने प्लीज, कहा है वहाँ पे। अरे एक मिनट वारिस पठान जी, विष्णु जी को पूरा कर लेने दीजिए। वारिस जी प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे सब नमाज जाके पढ़ सकते हैं, तो कैसा प्रोटेक्टेड हो गया मंदिर? कैसा प्रोटेक्टेड हो गया मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे 350 साल अगर पुराना है। एक सेकेंड, अभी तो एएसआई की एंट्री होगी ना। जवाब दे रहा हूँ वारिस भाई, रुक जाइए, अभी तो एएसआई की एंट्री होगी ना। अगर 100 साल से ज्यादा पुराना होगा। पार्लियामेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 कानून पास किया था तब। अंजना जी देखिए, इनको दर्द यही तो था क्या आपको लगता है कि अंजना जी के पार्लियामेंट ने ऐसे ही पास कर दिया है? ये सारी चीजों उनको पूरा कर लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ पार्लियामेंट ने लॉ इलेक्ट किया है और ये सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए विष्णु जी को बोल लेने दीजिए सर, बोल लेने दीजिए। आप तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो कहीं जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बोलिए। अंजना जी, जिस भी डिबेट में मैं बोलता हूँ वारिस भाई बीच में इंटरप्ट करते हैं, ये सही। वारिस भाई ठीक। दूसरी बात मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूँ, वारिस पठान जी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गिनाया जिसमें कहा गया कि सॉवरेन जो है वो अगर कोई भी काम करता है तो वो नहीं कर सकता। मैं इनसे बात कहना चाहता हूँ, जरा सुप्रीम कोर्ट का उसी राम मंदिर का जजमेंट पढ़े जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सॉवरेन, आज का सॉवरेन इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो वैलिड लॉ है। और इस केस में तो यूपी सरकार स्पेशल एक्ट लाई है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और उसके सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में इस मंदिर को माना गया है पूरी प्रॉपर्टी भगवान आदि विश्वेश्वर में वेस्ट कर चुकी है। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं? और एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आप सुनिए मेरी बात अंजना जी, अब बहुत हो गया। रुकिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, हमारी बात बहकी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए दूसरी बात यह है कि वारिस पठान जी से मैं कहता हूं कि स्पेशल तौर पे ऑर्डर 39 रूल 1 का जवाब दें कि एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर कैसे नहीं हो सकता, इसका जवाब दें और पढ़ के बता दें कि क्या ट्रायल कोर्ट की पावर नहीं है एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर देने की। बोल दे जरा, ये भी तो वकील है भाई। पठान साहब, नहीं हो सकता एक्स पार्टी ऑर्डर विदाउट एनी एविडेंस, नहीं हो सकता विदाउट एनी फोटोग्राफ एक्स पार्टी ऑर्डर, नहीं हो सकता। अरे कोई मटेरियल एविडेंस मिले जिसको खतरा है तो उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, कैसी बात कर रहे हैं? अब देखिए अंजना जी, बिना कोई तथ्यों के तो लॉयर है सर। अब पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। सुनील सिंह साहब के पास भी मुझे जाना है, जल्दी से रशीदी जी को दिखाइए। मैं आ रही हूँ सर। रशीदी साहब, अगर ये स्थापित हो जाता है, पहले तो दावा होना चाहिए, शिवलिंग का दावा है तो आप भी बोलिए फव्वारा का, ताकि बराबरी की बात चाहिए। दूसरी चला के दिखाएं, सुधांशु जी को ज्ञान दे रहा हूँ, चला के दिखाएं। सुधांशु जी और विष्णु जी को ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान चला के दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में इनको चैलेंज कर रहे हो राम जन्मभूमि के ऑर्डर में क्या किया है? फव्वारा कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। रिलीजन। इसके बारे में सुनिए, अरे भाई साहब जजमेंट को तो मानो सुप्रीम कोर्ट के। अभी देखो गलत हो गया ना विष्णु जी, आप जा रहे सफर में, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। सुनिए, इट रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन. Above all, the Places of Worship Act is an affirmation of the solemn duty which was cast upon the state
to preserve and अंजना जी, मैं इसका protect the जवाब दूं। equality of all faiths as an मैं essential इसका- constitutional value are मैं now इसका this has response the दे दूं, status अंजना of जी? being a basic feature of the अंजना जी, मुझे permit करिए। constitution. मुझे जल्दी से permit विष्णु जी करिए। जवाब दीजिए, रशीदी मैं साहब इसका को जवाब दिखाइए। देता हूं। रशीदी मैं साहब को जवाब दिखाइए। कोर्ट ने कहा है, देखिए, अंजना सुप्रीम जी, कोर्ट ने कहा, अंजना इसके जी, बाद वारिस सब चीज पठान बंद। जी। वारिस जी इसके प्लीज बाद स्टॉप बंद। प्लीज। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, ये ऑर्डर फाइनल है। विष्णु जी बोलिए। मेरा फाइनल ऑर्डर है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए अंजना जी, मैं ये कहना इसका क्या चाहता चाहेंगे हूँ आप? कि अरे ये क्या आप- पता है, ये और ओवैसी जी क्या करना चाह रहे हैं, ये और ओवैसी जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस मांग को लेके कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो मैं इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स गिनाए और सारी बातें कही, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी तो उस पर नोटिस जारी किया है। और अगर आप भी आगे चल के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, तब क्या करेंगे? ये राम मंदिर के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई है। और दूसरी बात, आप क्या चाहते हो कि हिंदू समाज अगर कोई उनको एविडेंस मिला है तो कोर्ट में ना जाए, अपनी बात कोर्ट में ना प्रूव करे, बस आपने कह दिया कि वो मस्जिद है, वहां पे नमाज हो रही है तो उसको वैलिड मान लिया जाए और ठीक। कोई दूसरा आदमी रेज भी ना करे।